हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेंटोर जी लाइव प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के बेटा टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। बच्चों, पहले एक क्विक रिकेप दे देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन करने से पहले एक क्विक रिकेप। COOH बेटा जिन कंपाउंड्स में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग COH ग्रुप्स आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक, बेटा बनाते कैसे हैं? अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा प्रिपेयर कर सकते हैं हम बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 इन बेसिक मीडियम और क्रोमिक एसिड। चाहे बच्चों वो दे CrO3H+ या लिख के दे बेटा H2CrO4। बेटा इसे बोलते हैं हम क्रोमिक एसिड। ठीक, दिस रिएजेंट इज ऑल्सो नोन एज बच्चों जोन्स रिएजेंट। तो बेटा प्राइमरी अल्कोहल से आप डायरेक्ट COH बना सकते हो बाय यूजिंग एल्कलाइन KMnO4, जिसे बच्चों हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। 5% KMnO4 इन बेटा KMnO4 इन 5% NaOH, इट इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट। और बेटा क्रोमिक एसिड या एसिडिक क्रोमियम ऑक्साइड, इट इज कॉल्ड जोन्स रिएजेंट। बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर हम बेटा कोई एल्काइल चेन लगाएं, KMnO4 इन बेटा एसिडिक मीडियम डाल रहे, तो जितनी बड़ी बेटा चेन क्यों ना हो, क्या बन जाएगा? COK, मतलब पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, जो हाइड्रोलाइसिस करने पर बेंजोइक एसिड बेटा दे देगा। बस शर्त ये ध्यान रखना बच्चों, जो कार्बन आपका अटैच्ड है बच्चे बेंजीन रिंग से, इट मस्ट हैव 1H, मतलब बेटा जो कार्बन है जो जुड़ा है बेटा बेंजीन रिंग से, इस पर एक H बेटा मौजूद है। तो अगर आप डालते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, तो बच्चों COK मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन बेटा अगर बेटा बेंजीन रिंग पर या बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली बेटा कार्बन अटैच्ड है उसके ऊपर कोई H नहीं है, तो बेटा KMnO4 डालने पर कोई रिएक्शन नहीं होने की, ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक, देन नाइट्राइल्स ऑन रिएक्टिंग विद 2 molecules of water forms COH and amide on reacting with 1 molecule of water form COH. So we can prepare carboxylic acid from amide and nitriles by hydrolysis. ठीक, amide से अगर मुझे COH बनाना है तो बेटा मुझे केवल एक वाटर मॉलिक्यूल की नीड होएगी। लेकिन अगर मुझे नाइट्राइल से बेटा क्या बनाना है, नाइट्राइल से बेटा बनाना है मुझे COH, तो पहले आप एक वाटर मॉलिक्यूल डालोगे, तो क्या बन जाएगा? CONH2 बन जाएगा। अगर आप एक को डालोगे मॉलिक्यूल वाटर का बेटा इन एसिडिक मीडियम, तब जाके COH बेटा बनेगा। ठीक, बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको एक कार्बन इंक्रीज करना है, COH बनाना है और एक कार्बन बेटा करना है इंक्रीज करना है, तो आप एल्काइल हैलाइड से बेटा एल्काइल हैलाइड का क्या बनाओ आप? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
देन उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की करवाओ रिएक्शन, बट किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, फॉलोड बाय बट एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो बच्चों एक कार्बन इंक्रीज हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल जाता है। बेटा अभी समरी सी है, अभी बात करेंगे अपने क्वेश्चंस की। एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड और एस्टर, दे रिएक्ट या दे फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो बेटा एक समरी सी है, समरी ये है कि अगर आपको क्या बनाना है बेटा, COH, आपके माइंड में क्या होना चाहिए, केमिकल्स। वी कैन प्रिपेयर COH बाय KMnO4 इन बेसिक मीडियम, CrO3H+। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर बच्चों क्या है, एल्काइल चेन है, तो वी कैन form COH by reacting with KMnO4 in acidic medium followed by hydrolysis. We can prepare carboxylic acid by hydrolysis of nitriles, amide, ester, anhydride and acid chloride। और बच्चों हम एल्काइल हैलाइड की जब करवाते हैं रिएक्शन बेटा किसके साथ, Mg के साथ, इंट्रा ईथर, क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस फॉर्म्स COH। बेटा क्विकली जैसे बच्चों ये क्वेश्चन गिवन है आपको, ऐसे बच्चों क्वेश्चंस बनते हैं रिएजेंट से। बच्चों HBr याद करो, आपको पता ही है, हेलो एल्केन में पढ़ा है बेटा आपने, रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअरर, सिंपल वे में। तो बेटा ये जो आपका कार्बन है बेटा, इस वाले CP के पास क्या है, इस वाले C पे बच्चों क्या है, 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि एक कार्बन बेटा 4 बॉन्ड बनाता है। बेटा इसी पर क्या है, इसी पर बच्चों एक H है, क्योंकि इस कार्बन के ऑलरेडी 3 बॉन्ड बेटा बन रहे हैं। तो अमीर कौन हुआ बच्चों, अमीर ये हुआ। H की सेंस में देखा जाए तो इस पर कम H है, तो क्या होगा बच्चों, होगा क्या, यहाँ पर बच्चों Br आकर जुड़ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर H पहुँच जाएगा, यहाँ पर बच्चों Br पहुँच जाएगा। जब आप करोगे इसकी रिएक्शन बेटा किसके साथ, Mg के साथ, क्या बन जाएगा, MgBr बन जाएगा। जब ग्रिग्नार्ड, अभी बेटा क्या बन गया, अभी बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब ये रिएजेंट करेगा रिएक्ट बेटा किसके साथ, जब ये रिएजेंट बेटा करेगा रिएक्ट CO2 के साथ बेटा, अगेन तो बेटा जो कार्बन है बच्चे ये इस पर अटैक कर देगा। ऑन हाइड्रोलाइसिस बच्चों ये कंपाउंड मिल जाएगा आपको। तो बी हो गया आपका ये और ए बच्चों आपका है ये। ठीक बेटा, नेक्स्ट
बच्चों हमने अभी जस्ट बात करी, अगर बेंजीन रिंग पर बच्चों क्या है CH2OH है, जब ये करता है रिएक्ट बेटा किसके साथ CrO3 और बेटा H प्लस के साथ बेटा करता है रिएक्ट, बेटा क्या बन जाएगा COH बन जाएगा। ऑन रिएक्शन विद SOCl2 इट फॉर्म्स COCl, COH reacts with बच्चों SOCl2 to form COCl, और जब इसकी आप करवाओगे रिएक्शन बेटा किसके साथ CH3NH2 के साथ, ध्यान रखना बच्चों जब भी Cl दिख जाए और N के साथ बच्चों H दिख जाए तो आप HCl निकाल दो, और बेटा ये आपका एमाइड बन जाएगा। ठीक बच्चों, नेक्स्ट बच्चों बेटा ये बताया हमने COH reacts with SOCl2 to form COCl, ठीक बेटा। चलो पहले बेटा बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, बेटा थोड़ा सा आए कि टॉपिक ही छोटा सा जान लेते हैं बेटा इसके बारे में। जब भी हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बच्चों, हम बात करते हैं केवल बॉइलिंग पॉइंट और सोल्युबिलिटी की बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मास पर, दूसरा बच्चों ब्रांचिंग पर, देन बच्चों H बॉन्डिंग पर। हमारे बेटा सिलेबस में आपका हेलो एल्केन है, अल्कोहल है, फिनोल है, ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन है और कार्बोक्सिलिक एसिड एमाइन है। अगर बच्चों मैं आपको सिमिलर मासेस के अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड दे दूं तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जो बेटा बॉइलिंग पॉइंट होएगा बेटा वो किसका होएगा, वो होएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, देन अल्कोहल, देन बच्चों एल्डिहाइड, देन बच्चों कीटोन, फिर बताते हैं। ध्यान रखना अब कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किससे बेटा, अल्कोहल से। क्यों, देखो बच्चों ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के बेटा आपस में जुड़े होते हैं बेटा किससे, H बॉन्डिंग से बच्चे आपके जुड़े होते हैं। जबकि अगर बात की जाए अल्कोहल के मॉलिक्यूल की तो बच्चों दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में केवल बेटा बनाते हैं एक H बॉन्ड। ठीक है बच्चे, यहाँ पे क्या है, दो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या है, दो मॉलिक्यूल है। तो दो जो मॉलिक्यूल हैं बच्चे COH के, वो आपस में क्या बात है बेटा, दो H बॉन्ड बनाते हैं बच्चों। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बेटा हम बोलते हैं डाइमर फॉर्म बेटा बोलते हैं। जबकि दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल केवल एक H बॉन्ड बनाते हैं। इसीलिए बच्चों अगर मास सिमिलर है तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होगा, ज़्यादा होगा बेटा किससे, अल्कोहल से। ठीक बच्चों, ध्यान रखना हमेशा। देन अगेन लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन फॉर्म H bonding with water molecule. That's why we can say that lower carboxylic acid, lower means
मतलब जिनमें 4 से 5 कार्बन तक, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड आर वाटर soluble ड्यू टू इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ये थी बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब हम बच्चों बात करते हैं क्विकली केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बच्चों। बेटा फर्स्ट आता है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ। ध्यान रखना बच्चों, आपको बताइए -I एंड -M ग्रुप दे इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। पर ध्यान रखना +I एंड +M ग्रुप दे डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। जैसे बच्चों अगर मैं बेटा मैंने आपको 3 कंपाउंड दे दिए और मैंने कहा कि अरेंज करो इन्हें एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चों। नाइट्रो जो बच्चों वो एक -M ग्रुप है बेटा, मिथोक्सी बेटा क्या है एक +M ग्रुप बेटा। यहाँ पर कोई H क्या है, H आपका न्यूट्रल है, ये हमारा बेटा स्टैंडर्ड है। तो आपको पता ही है A विल बी स्ट्रोंगर एसिड देन B देन C देन B, ठीक, क्योंकि +M बेटा डिक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ, -M जो है बेटा इंक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ। सी में बच्चों अगर कोई बढ़ा नहीं रहा तो कोई घटा भी नहीं रहा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, दैट्स वाई सी इज स्ट्रोंगर एसिड देन बी। ठीक बच्चों, अगेन बच्चों नाइट्रो क्या लगाता है -M ग्रुप, -M इफेक्ट। तो -M इफेक्ट से क्या होती है, बढ़ती है एसिडिक स्ट्रेंथ। मिथाइल क्या बच्चों, मिथाइल लगाता है अपना प्लस पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बेटा, +M +I एंड प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, ऑल दीज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स डिक्रीजेज दी एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक बेटा, दैट्स वाई A इज द स्ट्रोंगर एसिड देन C देन B। क्लियर बच्चों। देन बच्चों COH जब करते हैं रिएक्ट किसके साथ, स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, सच एज LiLH4 और बेटा B2H6, ध्यान रखना, दे फॉर्म प्राइमरी एल्कोहल। ठीक बच्चों, तो B2H6 केवल क्या करता है, ये केवल जिसे बेटा LiLH4 है वो एमाइड है ना बेटा, COH एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल करता है, सबको रिड्यूस करता है बच्चों। लेकिन B2H6 केवल करता है रिड्यूस COH को, बट क्या बनाएगा, वो प्राइमरी अल्कोहल बना देगा COH से, ध्यान रखना बच्चों। देन NaOH CaO जिसे बेटा बोलते हैं क्या, सोडा लाइम बोलते हैं। तो पहले क्या होगा बच्चों, पहले जो है COH और NaOH करेंगे रिएक्ट आपस में, एसिड बेस रिएक्शन होगी बेटा, क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। फिर क्या होएगा बच्चों, फिर NaOH और CaO
जिसे बच्चों हम बोलते हैं, इस रिएक्शन को बेटा क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, क्योंकि बच्चों इसमें एक कार्बन बच्चों कम हो जाता है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप का निकलना कहलाता है डी कार्बोक्सिलेशन बेटा। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें एल्केन बनेगा, जिसमें बेटा एक कार्बन क्या होगा, एक कार्बन कम होएगा, पेरेंट बेटा एक सेकेंड, देखो बेटा मेरे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपने बेस डाल दिया बच्चों, क्या बन जाएगा, उस कार्बोक्सिलिक एसिड का बच्चों साल्ट बन जाएगा। फिर आप जब डालोगे इसमें सोडा लाइम तो बेटा क्या होएगा, सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा बच्चे, और एल्केन आपको मिल जाएगा, जिसमें क्या होगा, जिसमें एक कार्बन बेटा क्या होएगा, कम होएगा। अब काम क्या होता है CaO का बच्चों, इसका काम होता है टू प्रिवेंट NaOH फ्रॉम एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर। बेटा जो NaOH होता है वो होता है हाइग्रोस्कोपिक, मतलब तुरंत मॉइस्चर करके एब्जॉर्ब बच्चों गीला हो जाता है, ताकि NaOH मॉइस्चर बेटा एब्जॉर्ब ना करे, तो ताकि CaO कीप्स NaOH ड्राई। ये बच्चों काम होता है किसका, CaO का। ठीक, देन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसको हम बोलते हैं HVZ रिएक्शन, हेल बोलहार्ट जेलेंस्की रिएक्शन। बेटा कौन देता है, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड, बेटा जिसमें क्या होता है, जिसमें अल्फा H होता है, अल्फा H वाले कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों देते हैं HVZ रिएक्शन। इसमें होता क्या बच्चों, इसमें जो बेटा अल्फा H है उसकी जगह बच्चों आपका हेलोजन आ जाता है, और अल्फा हेलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलते हैं। ठीक, अगर आपने O डाल दिया इसमें ब्रोमीन या क्लोरीन इन रेड फॉस्फोरस, तो बेटा ये जो अल्फा H निकलते चले जाएंगे, आपको डाई ब्रोमो है ना, या डाई हेलो ट्राई हेलो प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको अल्फा कार्बन पर। ठीक है बच्चों, आओ बेटा करते हैं questions based on chemical properties of carboxylic acid। देखिए बेटा आपको पता ही है, जब COH करेगा रिएक्ट किसके साथ, NaOH के साथ, तो एसिड बेस बेटा रिएक्शन क्या बन जाएगा बच्चों, सोल्ट बन जाएगा, CONA सोडियम बेंजोएट बच्चों बन जाएगा। जब आप सोडियम बेंजोएट ही करवाओगे रिएक्शन बेटा किसके साथ, NaOH COH के साथ, तो बेटा सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल हो जाएगा एलिमिनेट, और बेटा क्या मिलेगी आपको, आपको मिलेगी बेंजीन मिलेगी बेटा, आपको बेंजीन मिलेगी। और आपको पता ही है HNO3O सल्फ्यूरिक एसिड आप कई बार पढ़ चुके हो, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को बच्चों हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको बच्चों नाइट्रेटिंग मिक्सचर बच्चों बोलते हैं, जिससे क्या होएगा, बेंजीन रिंग पर नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये हो गया आपका A, बेटा ये हो गया आपका B। ठीक बच्चों, भाई Br डाल दिया, Mg ड्राई ईथर,
बेटा अभी हमने जस्ट ऐसे ही सवाल मिलता जुलता सवाल बेटा किया था, तो आपको पता ही है जब करेगा रिएक्ट Mg ड्राई ईथर के साथ ब्रोमोबेंजीन, बेटा क्या आ जाएगा, बेंजीन रिंग पर MgBr आ जाएगा। ठीक बच्चों, जब आप करवाओगे इसकी रिएक्शन में इसके साथ CO2 के साथ, तो बच्चों जो कार्बन है तुरंत अटैक कर देगा बेटा CO2 पर, जिससे बच्चों आपका एडक्ट मतलब मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे बच्चों। हाइड्रोलाइसिस करवाने पर COH बन जाएगा। जब आप डालोगे COH में तो Cl2, बेटा पता ही आप क्या करता है, COH फॉर्म्स एसिड क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद SoCl2, CH3NH2 जब डालोगे बच्चे बेटा इससे निकल जाएगा। ध्यान रखना, जब भी Cl मिल जाए और N के साथ बेटा H मिल जाए तुरंत H निकाल दो आप। ठीक, मैंने बताया था अभी भी। चलो बच्चों, बेटा C2H4O2, अगर 2 कार्बन है और बेटा 2 ऑक्सीजन है तो क्या होएगा, CH3COH होएगा बच्चों। याद करो, क्लोरीन और ब्रोमीन जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनमें क्या होता है, जिनमें बच्चों अल्फा H होता है, बट इसमें क्या है, इसके पास अल्फा H है, तो इट गिव्स HBZ रिएक्शन, जिससे क्या होगा बच्चों, अल्फा पोजीशन पर बच्चों बेटा अल्फा पोजीशन पर बच्चों क्या होएगा, अल्फा पोजीशन पर बच्चों एक हेलोजन आ जाएगा। और एक्वस KOH पता ही है आपको, SN2SN में याद करो, तुरंत OH न्यूक्लियोफाइल आएगा और Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा बच्चों, और ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। ठीक, तो ये हो गया बच्चों आपका A। बेटा अभी हमने बात की थी, अगर बेंजीन के ऊपर बेटा एल्काइल चेन है, बस शर्त ये है कि जो कार्बन जुड़ा है बेटा बेंजीन से उस पर अल्फा H, सॉरी उस पर H होना चाहिए, H है, तो जब आप डालोगे एल्कालाइन KMnO4 तो एल्कालाइन सॉरी बेटा KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, तो इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 बेटा एसिडिक मीडियम क्या होगा, COK बन जाएगा, पोटेशियम सॉल्ट बच्चों बन जाएगा, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का बच्चों, जो हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें क्या दे देगा, COH दे देगा। और याद करो अमोनिया हीट, तो अमोनिया डालोगे बेटा COH में क्या बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा। हीट करने पे बेटा क्या दे देगा, वो वाटर निकाल देगा और तुरंत बेटा बन जाएगा आपका एमाइड बन जाएगा। ठीक बच्चों, तो बेटा इस तरह बच्चों एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से बच्चों इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्या है, इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट केवल रिएजेंट है और खासकर नेम रिएक्शंस।
तो बेटा जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उसमें ज़्यादातर यही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन वाले, जिसमें वो आपसे क्या पूछेगा, पूछे प्रोडक्ट। ठीक, हमने लास्ट क्लास में बेटा, आज की क्लास में बेटा कुछ क्वेश्चंस किए थे रिलेट किससे बेटा, रिएजेंट से। बेटा कल की क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक, जो बेस्ड होंगे रिएजेंट पर, चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन बेटा एसिड्स के। तब तक के लिए बेटा गुड बाय।